एवं सर्व प्रकार की उपलब्धियां गुरु वचनों के पालन में ही निहित हैं। सद्गुरु जब किसी शिष्य को आज्ञा देते हैं तो उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, क्योंकि गुरु की आंखें पारदर्शी हैं। वह शिष्य के जीवन पथ का बहुत दूर तक अवलोकन कर लेती हैं। गुरु का संबंध शिष्य के शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से हुआ करता है। गुरु उन सभी संस्कारों परिस्थितियों को पहले ही देख लेते हैं जो आगे चलकर शिष्य का मार्ग बाधित कर सकती हैं। इसीलिए उसके कल्याण हेतु ऐसी आज्ञाएं देते हैं जो उसके कर्म बंधनों को काट सके, भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं एवं कठिनाइयों का वह डटकर सामना कर सके, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिगता से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। कहा जाता है कि जब राजा गोपीचंद ने अपना राजपाट त्याग कर गुरु आश्रम की ओर कदम बढ़ाया तो उनकी भक्तिमती माता ने उन्हें एक महान शिक्षा देते हुए कहा था, बेटे गुरु शरण में तो जा रहे हो पर ध्यान रहे वहां मजबूत किले के भीतर ही रहना। गोपीचंद ने अपनी माँ को कहा, मजबूत किले में माँ अब तो मुझे खुले आकाश या फिर वृक्षों की छांव तले रहना है। माँ कहने लगी, गोपी तुम मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए। मैं किसी ईंट गारे से निर्मित किले की बात नहीं कर रही जिसकी ऊंची और मजबूत दीवारें होती हैं, जिसमें कोई भी अपने शत्रु से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि शिष्य के लिए किला होता है गुरु की आज्ञा और उसके शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे पर झपटने को हमेशा तैयार रहती है, इसी प्रकार यह पांचों विकार भी साधक पर आक्रमण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इन विकारों से लड़ते लड़ते योगी मुनि भी मारे गए, फिर तुम तो अभी पहला कदम ही बढ़ा रहे हो। इसलिए इनसे बचने के लिए सदा गुरु आज्ञा की परिधि में रहना,